नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 35 नए कोविड मामले सामने आए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में 3 दिनों के दौरान नहीं हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल कोविड संख्या 3,04,714 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा अभी भी 4,113 पे रुका हुआ है। सल्तनत में जो लोग ठीक हो गए उनकी संख्या 3,96,000 बताई जा रही है और इस समय हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले कुल रोगियों की संख्या 6 है, जिनमें से 2 लोग अपना आईसीयू में इलाज करा रहे हैं। देखिए, सल्तनत में कोरोना महामारी जब से शुरू हुई है उसके बाद से 2021 का ये साल लगभग समाप्त होने को आया है और इस समय पिछले 1 महीने में सल्तनत में कोरोना से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। यानी कि पिछले 30 दिनों के अंदर ओमान में कोई भी व्यक्ति कोविड से अपनी जान को नहीं गंवाया है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाना लगभग एक्सेप्ट कर लिया है। लोग इम्यून होते जा रहे हैं और उसका एक नतीजा सामने आया है कि मृत्यु दर में जो गिरावट है वो लगातार देखी जा रही है। ओमान में कोरोना महामारी के बाद से जो लगातार अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी जा रही थी उसमें इस साल के अंत तक सुधार देखने को मिल रहा है और ओमान के वित्त मंत्री ने ये उम्मीद जताई है कि 2021 से लगभग 6% ज्यादा जो राजस्व है वो 2022 में ओमानी सरकार को मिलेगा, जो कि 10.58 बिलियन ओमानी रियाल होने की उम्मीद है। देखिए, ओमान का जो कुल राजस्व है जिसमें 68% ऑयल एंड गैस से आता है, बाकी 32% का जो राजस्व है वो ऑयल एंड गैस के अलावा जो अलग कारवा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो कि मेड इन ओमान बसों को इस समय ओमान में बनाती है और 2022 से इंटरसिटी जो बसेस हैं, इंटरसिटी यानी कि जो शहर में चलने वाली बसों का निर्माण शुरू कर देगी ये कंपनी और इससे बहुत सारे जो रोजगार की संभावनाएं वो उत्पन्न होंगी और इसका फायदा वो चाहे ओमानी लोग हों या फिर प्रवासियों को सीधे तौर पर जॉब्स, नए जॉब्स के रूप में मिलेगा। ओमान में ओक्यू ग्रुप 20 दिसंबर को लीवा प्लास्टिक इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का जश्न मनाएगा। देखिए, ये जो बहुत बड़ी परियोजना है इसका संचालन शुरू हो रहा है 20 दिसंबर को और इसकी लागत लगभग 2.7 बिलियन ओमानी रियाल तक आई थी और इससे ये एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है और इसके शुरू होने से ऑयल एंड गैस के क्षेत्रों में, पेट्रोकेमिकल के क्षेत्रों में और ज्यादा जो निवेश है वो ओमान की तरफ आएगा। ओमान का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो ये जानता है कि जब तक ओमान में 100% वैक्सीनेशन को हम अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक कोविड का जो ये संस्करण है किसी न किसी तौर पे आकर लोगों को डराता रहेगा और अर्थव्यवस्था को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता रहेगा और इसके लिए जो प्रवासी वर्करों का वैक्सीनेशन इस समय बाकी है उसमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। 12 दिसंबर से ओमान एयरपोर्ट्स बिल्डिंग में जो कि मस्कट में स्थित है, यहाँ पर प्रवासियों के लिए वैक्सीनेशन की जो सुविधा है वो शुरू की जा रही है। 12 दिसंबर से जो भी प्रवासी पहली डोज, दूसरी डोज, कोई भी डोज यदि आपने मिस कर दी है तो इस एयरपोर्ट बिल्डिंग में जाकर के आप अपने वैक्सीनेशन को करा सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रुस्ताक के एक दुकानदार के ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया। देखिए, इस दुकानदार की गलती क्या थी, इन्होंने एक्सपायरी डेट वाला जो सामान है वो ग्राहक को सेल कर दिया था, जो कि ओमान में इस तरह का काम करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस दुकानदार के खिलाफ 500 ओमानी रियाल का जो जुर्माना है वो उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ले लगा। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने कुवैत के शेख दुआज खलीफा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए वहां के अमीर को एक केबल संदेश भेजा है जिसमें अपनी हार्दिक शुभकामनाओं को व्यक्त करते हुए मृतक की आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करके और परिवार को धैर्य प्रदान कर महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने सशस्त्र सेना दिवस को बहुत ही अनोखे ढंग से मनाया है। अल बरका पैलेस में एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया और यह समारोह इस गौरवशाली दिवस को मनाने के लिए जो ओमान की सभी सेनाओं के सैन्य प्रमुखों के साथ इसमें सैनिकों ने भाग लिया और देखिए, कोई भी देश उसकी रक्षा और उसकी उन्नति, उसकी सुरक्षा और स्थिरता को 100% एश्योर करती है उस देश की सेनाएं। ओमान का स्वास्थ्य मंत्रालय एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है, शिफा मोबाइल एप्लीकेशन, और इसका जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि वो ओमान में रहता है तो उसके स्वास्थ्य से संबंधित
संबंधित सभी जानकारी, सभी टेस्ट, सभी परामर्श और कौन सी दवाएं उसको चल रही हैं, कौन से उन्होंने टेस्ट करवाए, उसके क्या परिणाम हुए हैं और उनका अपॉइंटमेंट कब बुक करना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, इस सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन में जो ओमानी स्वास्थ्य मंत्रालय दे रहा है। देखिए बहुत बड़ी एक डिजिटल छलांग कह सकते हैं, जिस तरह से ओमान का विजन 2040 में जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है उसके दिशा में एक नया कदम माना जा रहा है। पर्यावरण मंत्रालय ने बताया है कि सभी प्रकार की जो शॉपिंग बैग होती है जो कि पॉलीथीन से निर्मित होती है, इस तरह के सभी शॉपिंग बैग के ऊपर प्रतिबंध लग चुका है। यदि कोई व्यक्ति शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है या फिर कोई दुकानदार इस तरह के बैग आपको देता है तो उस दुकानदार या फिर उस इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के ऊपर जो पर्यावरण मंत्रालय है वो सख्त कार्रवाई करेगा, जुर्माना निर्धारित करेगा। तो एश्योर कर लीजिए कि यदि आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके पास घर से आप अपना झोला लेकर के जाइए। जिस तरह से ओमान में इस समय ट्रैकिंग के लिए जो टूरिस्ट आ रहे हैं या फिर जो लोकल निवासी हैं वे भी पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, उनके लिए नागरिक सुरक्षा मंत्रालय ने कुछ जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसके अनुसार इतनी तैयारियों के बाद ही आप किसी पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए जाइए, क्योंकि लगातार जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। कई व्यक्ति पहाड़ों पर जाकर के फंस जा रहे हैं, क्योंकि जहां हम रहते हैं और पहाड़ों के जो वातावरण है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी के साथ एक अनुभवी गाइड के साथ ही आप ट्रैकिंग की शुरुआत